Children, today we are going to start the next topic, that is satellite and its motion. आज हम ये स्टार्ट करेंगे सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करता है और सैटेलाइट्स के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो सारे आज हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अ सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है, सबसे पहले आप यही समझने की कोशिश करेंगे बच्चों. देखिए, सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड a comparatively larger orbit, a comparatively larger body in an orbit. So what is a satellite? A satellite is a body which revolves continuously in an orbit around a comparatively larger body. ये एक ऐसी बॉडी है जो comparatively अपने से ज्यादा बड़ी बॉडी के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है. जैसे कुछ एग्जांपल्स लीजिए. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सो अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ सन. All the planets are revolving around the sun, so all the planets are satellite of the sun. Moon is revolving around the earth, so moon is the satellite of earth. So a body which is revolving around the another body of larger size, जैसे आपका सन है, सन अर्थ से कैसा है, लार्जर बॉडी है, तो अर्थ क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया. मून से लार्जर क्या है, अर्थ है, तो अर्थ मून क्या हो गया, अर्थ का सैटेलाइट हो गया. ऐसे ही जो प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स आर द सैटेलाइट ऑफ द सन एंड मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. और सम अदर प्लैनेट्स आर आल्सो हैविंग देयर ओन मून्स, वो भी सैटेलाइट होते हैं. तो ये तो होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट. सम देयर आर सम मैन मेड सैटेलाइट्स. कुछ आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनको हम कहते हैं, जो हम बनाते हैं सैटेलाइट्स, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं. और उस सैटेलाइट्स को जब हम लॉन्च करते हैं, वो दो तरह के सैटेलाइट हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, पोलर सैटेलाइट्स होते हैं. तो जियो स्टेशनरी, देखिए अर्थ का रोटेशन होता है, ये अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन ये होता है, इसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है पोलर एक्सिस के अबाउट. तो एक एक्सिस तो ये होते हैं जो पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, ये वाला एक्सिस तो पोलर सैटेलाइट्स कहलाते हैं, अगर पोलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं. और अगर इक्वेटर के अराउंड रोटेट करते हैं तो इनको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसे होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, उनको हम आगे बताएंगे कैसे होते हैं. तो वो सैटेलाइट्स हो गए. पहले सैटेलाइट का प्रिंसिपल समझते हैं. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट. प्रिंसिपल, सैटेलाइट तो समझ आ गया क्या है बच्चों. अब इसका प्रिंसिपल ले रहे हैं, कैसे लॉन्च करते हैं. तो सैटेलाइट क्या है, कोई भी बॉडी सैटेलाइट है. इट इज अ बॉडी विच revolves continuously around or in an orbit around comparatively larger body. और एग्जांपल हमने बताए, कौन कौन से एग्जांपल होंगे सैटेलाइट के टाइप से बताए, डिटेल में इनको आगे डिस्कस करेंगे. अब हम इसका प्रिंसिपल कैसे, लॉन्च कैसे करते हैं. देखिए, लॉन्च करने का तरीका समझिए बच्चों. सपोज दिस इज अर्थ, और यहां से आप कोई हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कीजिए, और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां आके गिर जाएगा, अर्थ पे गिर जाएगा. कैसा पाथ बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा. आप और थोड़ा ज्यादा ये बना दीजिए, चलिए अर्थ को इस तरीके से हमने बना दिया, थोड़ा बड़े साइज का हमने बना दिया. ये अर्थ का साइज हमने बना दिया बच्चों, स्फेरिकल मान करके. ओके, यहां से फिर किसी दूसरी बॉडी को गिरिए तो ये R1 हो जाएगा, फिर R2 हो जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा. यही तो सीखा है आपने. अगर किसी बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, देन इट फॉलोज द पैराबोलिक पाथ. एंड व्हेन वेलोसिटी ऑफ दिस body goes on increasing, then what will happen, its range also increases. ठीक है, वेलोसिटी के साथ साथ रेंज भी क्या करती है, इंक्रीज करती है. हम निकालते हैं. अब रेंज, जब फॉर्मूला निकालते हो आप रेंज का, तो उसमें रेंज किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. u/2h/g फॉर्मूला आता है. तो जैसे जैसे इसकी आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इससे रेंज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. बट अल्टीमेटली विल गेट सच अ वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ. When its velocity goes on increasing, then ultimately will get such a velocity with which if the body is projected, it starts revolving around the earth into a particular orbit. It is trying to fall continuously on the surface of earth, but not capable to fall on the surface of earth. ये लगातार कोशिश कर रही है अर्थ पे गिरने की. उस वेलोसिटी पे रिवॉल्व करने के बाद देखिए कैसे पता लगेगा ये लगातार कोशिश कर रही है. अगर यहां से इस वाले पॉइंट पे देखिए बच्चों, इस वाले पॉइंट से अगर यहां से देखा जाए तो मोशन कैसा होना चाहिए था, अलोंग द टेंजेंट.
the satellite or the body has to go in this direction, but actually body is here. It means the body has fallen this distance. Similarly, at this point, the body must travel along this line, along the tangent. यही तो डायरेक्शन होती है मोशन की. जब सर्कुलर पाथ पे, कर्व पाथ पे बॉडी मूव करती है, तो at any time, what is the direction of motion? Along the tangent. अगर along the tangent है, the body should go along this path. But it has fallen this distance toward the earth. It is trying to fall. देखिए, it is trying to fall on the surface of earth. It is trying to fall on the surface of earth. Similarly over here, again, it is trying to fall on the surface of earth, but it is not falling. As a result of which it is revolving in a particular orbit, and this is the principle of launching a satellite. And this velocity with which the body starts revolving around the earth or around earth is called orbital velocity, the minimum velocity with which the body has to be projected. एक कम से कम वेलोसिटी होगी. अगर इससे कम वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, बॉडी विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. Okay, and under this velocity the body starts revolving around the earth's surface, and here we have explained that the body is trying to fall continuously on the surface of earth, but it is not capable to fall on the surface of earth, as in this case. यहाँ तो बॉडी पैराबोलिक पाथ कवर करके रेडियस एक डिस्टेंस पे जाके गिर जाता है डेफिनेट रेंज पर. यहाँ बॉडी देखिए, जब बॉडी इधर गया तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आ गए, फिर इधर जाना चाहिए था, बॉडी को यहाँ होना चाहिए था इस टाइम पर, लेकिन एक्चुअल में बॉडी यहाँ पर है. फिर यहाँ पर होना चाहिए, बॉडी एक्चुअल पे यहाँ पर है. तो देखो ये किधर गिर रही है बॉडी. Body is continuously falling toward the surface of earth, but it is not capable to reach on the surface of earth, and it starts revolving around earth's surface in a particular orbit. So this is the basic principle of launching a satellite. Have you ever observed, have you ever seen in the TV पे आपने कभी देखा होगा या किसी वीडियो में देखा होगा सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं. सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं जो मल्टी स्टेज रॉकेट होता है. तो सबसे पहले रॉकेट में जब रिवर्स काउंटिंग होती है 5 6 5 4 3 2 1, और जैसे ये करते हैं तो उसके बाद वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है. तो पहले फेज में वर्टिकल अपवर्ड, सेकंड फेज में थोड़ा इंक्लाइन होता है, फिर मल्टी स्टेज रॉकेट होता है, थर्ड फेज में और इंक्लाइन होता है, और जिस ऑर्बिट में लॉन्च करना होता है उस ऑर्बिट पे पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. Then the velocity is given in the horizontal direction. So what is the minimum velocity with which the body has to be projected to become a satellite? सैटेलाइट तब बनेगा जब ये रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूअसली. कोई भी बॉडी सैटेलाइट बन सकती है. तो हम यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम क्या निकालेंगे, इसका हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करेंगे. कुछ पैरामीटर्स हम फाइंड करते हैं. तो प्रिंसिपल के बाद, ये तो हो गया बेसिक प्रिंसिपल, बच्चों समझ आ गया होगा आपको. अब इसके बाद में हम ले रहे हैं इसके सर्टेन पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटेलाइट, और उनमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या सैटेलाइट का पैरामीटर है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड. ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है. ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है? इट इज द मिनिमम स्पीड विद विच अ सैटेलाइट is projected in an orbit. In an orbit, किसी भी ऑर्बिट में प्रोजेक्ट करने के लिए what is the minimum speed of the satellite, that is called orbital speed. ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट की कितनी स्पीड है जिससे रिवॉल्व करता है, उसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं. और ये हमने कोई अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट को हमने इमेजिन किया. सपोज दिस इज अर्थ, मास ऑफ द अर्थ m, r is the radius, and suppose this is the height h, a to b. In this orbit the satellite is revolving. This is the orbit of the satellite, and this is the velocity v0. Suppose v0 is the velocity and m is the mass of satellite. ये m मास है, और यहाँ से यहाँ तक का इसका ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल r मान लीजिए. ये हाइट h है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या मान लिया आपने, रेडियस मान लिया बच्चों. तो ये सैटेलाइट का जो हमने डॉटेड लाइन से ऑर्बिट दिखाया हुआ है, ये किसी भी सैटेलाइट का ऑर्बिट है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ सरफेस टू द हाइट h और ऑफ रेडियस r. ऑर्बिट इज ऑफ रेडियस r. ऑर्बिट का रेडियस कहां से मेजर किया जाएगा, सेंटर से मेजर किया जाएगा बच्चों. तो इसके हम डेरिवेशन निकालते हैं, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं. तो ये कुछ पैरामीटर्स तो हमने अंडरस्टूड है. लेट m इज कैपिटल M, तो हम लगते हैं मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, और h क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट. और कहां से हाइट मेजर करते हैं, फ्रॉम द अर्थ सरफेस. एंड व्हाट अबाउट r, स्मॉल r, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. एंड व्हाट इज vo, vo इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट. इसको हमने vo कह दिया बच्चों, ये लीजिए vo कह दिया.
ऑर्बिटल स्पीड, ये ऑर्बिटल स्पीड होगी। अब इसका हम फॉर्मूला डेराइव करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए कैसे डेराइव करेंगे फॉर्मूला। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कभी भी सर्कुलर पाथ मेंटेन करना हो किसी बॉडी का तो देयर इज ए नीड, देयर इज एसेंशियल नीड रादर। व्हाट इज एसेंशियल नीड? एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज द सेंटीपिटल फोर्स। विदाउट सेंटीपिटल फोर्स नो बॉडी कैन कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। तो अगर आप किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहते हैं और सैटेलाइट को, देन इट हैज टू बी गिवन अ सेंटीपिटल फोर्स। तो इसको एक सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। विदाउट सेंटीपिटल फोर्स इट कैन नॉट कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। तो वो सेंटीपिटल फोर्स कहां से आएगा? द सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेसेसरी, आई एम राइटिंग नेसेसरी, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट, बाय द सैटेलाइट। बताइए कहां से मिलेगा? कौन सा फोर्स हो सकता है? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर अपॉन r। देखो मास सैटेलाइट, m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, vo इज द ऑर्बिटल स्पीड, r its रेडियस। ओके, व्हाट इज सेंटीपिटल फोर्स? गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? m इज द मास ऑफ अर्थ, वी कैन अज्यूम द मास एट इट्स सेंटर, एंड रेडियस इज r, ऑर्बिट का रेडियस r हो जाएगा, और यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, इस r से r कैंसिल हो जाएगा, और vo इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r, और यहाँ अगर हाइट भी आपको गिवन है, देन वी कैन राइट अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है। और देखिए जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी, डिनोमिनेटर में है, एज सून एज द हाइट इज इंक्रीजिंग देन ऑर्बिटल स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर आप सैटेलाइट को ज्यादा हाइट पर लॉन्च करना चाहते हैं, जितनी ज्यादा हाइट आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाएगी। इट मीन द मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड रिक्वायर्ड to put the satellite in orbit is at the nearest orbit or nearest to the earth। अर्थ के नियरेस्ट सबसे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। और हम यहां से स्पेशल केस भी निकालते हैं, स्पेशल केस इफ एंड नियर टू द अर्थ सरफेस, नियर टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ऑर्बिट को नियर टू अर्थ सरफेस कहते हैं। सो h इज वेरी मच लेस देन r, so VO is equal to under root GM upon R. Under that condition, H will be negligible as compared to R. So GM upon R, and on solving it, you will get 7.92 kilometers per second. Kilometers per second. Approximate value. This is the orbital speed of satellite. So the orbital speed of satellite to launch it near the Earth's surface is approximate equal to 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड बच्चों। तो ये वेलोसिटी आती है ऑर्बिटल स्पीड। और इसके अलावा जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाएंगे, ऑर्बिटल स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज करेगी। ओके, तो एक पैरामीटर्स तो ये हो गए बच्चों, इसे तो कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करता है? हाइट। लेकिन अगर हाइट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है रेडियस ऑफ अर्थ के, आप जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ कितना लेते हैं आप? 6.00 किलोमीटर। तो अगर 6.00 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में अगर हाइट नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है, देन यू कैन डेराइव दिस एक्सप्रेशन 7.92 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो एक पैरामीटर तो ये हो गया बच्चों। सेकेंड पैरामीटर इज टाइम पीरियड। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन राउंड। देखिए टाइम पीरियड की फंडामेंटल डेफिनेशन सेम होती है। क्या डेफिनेशन है? सेकेंड वी टेक टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल T क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड अर्थ। एक राउंड कंप्लीट करने में यहां से स्टार्ट होकर के और यहां तक दोबारा पहुंचने में इस पॉइंट पर कितना टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को निकालते कैसे हैं बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? r तो रेडियस हो गया ऑर्बिट का, सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई r हो गए। कितनी स्पीड है? v है, दैट इज 2 पाई r अपॉन v, और v की वैल्यू यहां से रख दीजिए 2 पाई r डिवाइडेड बाई gm,
और ये अंडर रूट आर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट में आर की पावर 3 हो जाएगा, ये आर भी अंडर रूट के अंदर भेज दीजिए, डिवाइडेड बाई जी एम। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे देन इट विल बी आर प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। वी कितना होता है टाइम, आपका स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड तो हो गया इधर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है बच्चों vo है, दिस ये फॉर्मूला vo का है, तो 2 पाई r प्लस एच होल क्यूब अपॉन gm, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। सो अगेन इट विल डिपेंड ऑन द हाइट, जब जितनी हाइट ज्यादा होगी टाइम भी एक राउंड को कंप्लीट करने में ज्यादा लगेगा, और इसका रीजन भी है कि डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है, हाइट ज्यादा होने से रेडियस बढ़ जाएगा, और स्पीड कम है तो जब कम स्पीड से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा सो दैट दैट विल टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट वन राउंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये क्या बनेगा द टाइम पीरियड फॉर ग्रेटर हाइट इज स्मॉल। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाया जाए कि हाइट के इंक्रीज करने से टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा, आप बता देंगे हाइट के इंक्रीज करने से टाइम पीरियड भी क्या होगा बढ़ेगा, जबकि हाइट को इंक्रीज करने से ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज करती है बच्चों। तो इससे क्या निकल गया टाइम पीरियड निकल गया है। तीसरे वाला पैरामीटर इसमें ले लीजिए, हाइट ले लीजिए, नेक्स्ट इज हाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट। हाइट भी निकाल सकते हैं आप, हाइट तो इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। देखो इसी फॉर्मूले से हाइट कैसे फाइंड करेंगे, यहां से इसका स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जीएम, कैन बी राइट इट एज ओके। और अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीएम को भी चेंज कर सकते हो बच्चों, कैपिटल जीएम किसके इक्वल होता है, जी आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आप ये भी चेंज करना चाहें तो हम एक स्टेप वो ले लेते हैं, आर प्लस एच होल क्यूब इज इक्वल टू जी एम अपॉन टी स्क्वायर, और ये नहीं जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, जी एम इधर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और जी एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, आर प्लस एच की पावर 3 है, और आर प्लस एच कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3, और अगर h निकालेंगे देन जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस आर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ए सैटेलाइट। ये सैटेलाइट की हाइट फाइंड कर सकते हैं। सो हाइट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर हम टाइम पीरियड कितना लगता है, टाइम कितना लगेगा सैटेलाइट को कंप्लीट करने में, हाइट का एक्सप्रेशन यहाँ फाइंड कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। तो यही एक्सप्रेशन देखिए जो हमने टाइम पीरियड का रिलेशन निकाला था, इसी एक्सप्रेशन से हम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड हाइट इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ये इसका और पैरामीटर हो गया बच्चों। नेक्स्ट वी कैन फाइंड एंगुलर मोमेंटम, और भी निकाल सकते हैं, उससे बहुत सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। और पैरामीटर्स कौन कौन से निकालेंगे देखिए, एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम का हमने, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है एम वी इंटू आर, और वी की जगह क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना हो गया एम वी आर हो गया, और वीओ की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, एम वीओ कितना आया अंडर रूट जी एम अपॉन आर इंटू आर, इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे वैल्यू निकल जाएगी, वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू, दैट इज द क्या आ जाएगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड कर सकते हैं एनर्जी फाइंड करते हैं। चलिए और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं इसके लिए, लेट्स फाइंड द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कितनी तरह की एनर्जी होगी सैटेलाइट की, तो ये हमें फाइंड करना है। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कितनी एनर्जी सैटेलाइट की होगी, एनर्जी दो तरह की एनर्जी होगी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए सिंस द सैटेलाइट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, सो इट मस्ट हैज it should possess kinetic energy, and since it is moving under the effect of gravitational force by the earth, so it must have potential energy। तो दोनों एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और अगर टोटल एनर्जी को आप E कह रहे हैं और इसको K कहते हैं, इसको U भी कह सकते हैं, ये फॉर्मूला बनेगा। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी
इट इज द एनर्जी possessed by the satellite by virtue of its motion. मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी सैटेलाइट की वो तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी कितना है? वी ओ स्क्वायर हो गया, हाफ एम, और वी कितना है? अंडर रूट जी एम अपॉन आर, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो हाफ एम जी एम अपॉन आर ये आ जाएगा। दिस इज जी कैपिटल एम अपॉन 2r। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। और इक्वेशन नंबर सेकंड से कौन सी एनर्जी मिल गई? काइनेटिक एनर्जी मिल गई। G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव किया था, इफ यू रिमेंबर, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और कितना हो जाएगा इसका? कितना रेडियस है? r है, तो जी एम एम अपॉन r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वी हैव डेराइव्ड दिस एक्सप्रेशन ऑलरेडी, वी हैव डेराइव्ड इट। और हम टोटल एनर्जी निकालने के लिए सो E इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, जी एम एम अपॉन 2r माइनस जी एम एम अपॉन r, it will be minus gmm upon 2r. Equation number 4. So total energy of the satellite is negative. Very interesting result. टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज नेगेटिव। सैटेलाइट की एनर्जी नेगेटिव है। और नेगेटिव एनर्जी क्या इंडिकेट करता है बच्चों? नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज इंडिकेट्स दैट द सिस्टम, दिस इज ए बाउंड सिस्टम। नेगेटिव एनर्जी हमेशा बाउंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। बाउंड सिस्टम मींस वन बॉडी इज बाउंड विद अनदर बॉडी। हियर सैटेलाइट इज बाउंड विद अर्थ। सैटेलाइट बाहर नहीं जा सकता। सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में, इसके फील्ड में मूव कर रहा है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट की वजह से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। सो इट शोज बाउंड सिस्टम। क्या शो करता है? बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम मींस सैटेलाइट, दैट इज सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ। हमेशा नेगेटिव एनर्जी का मतलब यही होता है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब फ्री सिस्टम होता है, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? बाउंड सिस्टम होता है। क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, द स्टूडेंट्स कांट गो आउटसाइड विदाउट द परमिशन ऑफ द टीचर, सो द एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट कैन बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द टीचर। ठीक है, फ्री सिस्टम, द टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, द स्टूडेंट्स कैन गो एट इट्स ऑन आउटसाइड द क्लास, देन द एनर्जी विल बिकम पॉजिटिव। फ्री सिस्टम, या स्कूल से बाहर है, बच्चा कहीं भी जा सकता है, कैसा सिस्टम हो गया? फ्री सिस्टम हो गया। तो इस तरह से जितने भी सिस्टम बाउंड सिस्टम होते हैं उन सब की एनर्जी आप कैसी मानोगे? नेगेटिव। और जितने फ्री सिस्टम होते हैं उनकी एनर्जी कैसी मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। इसीलिए अर्थ की जो है ग्रेविटेशनल एनर्जी आई थी माइनस जी एम एम अपॉन आर आई थी। जी एम एम अपॉन आर का मतलब कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे आप यहाँ से रिलीज करेंगे मार्कर को, इसकी एनर्जी नेगेटिव है, ये बताएगा कि ये अट्रैक्ट करेगा। बाउंड सिस्टम है, इट इज बाउंड विद द अर्थ। ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो बच्चों ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। This is for potential energy, this is kinetic energy, and this is total energy. और आपस में रिलेशन भी हो सकता है। बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? ये पॉजिटिव है काइनेटिक एनर्जी, और ये कैसी है? नेगेटिव है। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? नेगेटिव टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। नेगेटिव टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। और इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या है? देखो ये हाफ है, ये कितनी है? डबल है और नेगेटिव है। यू कैसा है? डबल है और नेगेटिव। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। सो U इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हैं भाई? इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया? -2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट गया, माइनस साइन ये आ गया। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। और लास्ट में हम एक डिफाइन कर देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? आपने बाउंड सिस्टम बता दिया है। बाइंडिंग एनर्जी इट इज द एनर्जी विद विच द सैटेलाइट इज बाउंड विद अर्थ। इट इज द एनर्जी विद विच अ सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ। इज बाउंड टू अर्थ, अर्थ से बना हुआ है। And this binding energy is equal to negative times to the total energy. Negative time. It will become GMM upon 2R.
अब देखिए ये तो नेगेटिव इंडिकेट करता है बाइंडिंग एनर्जी है, तो कह दीजिए कि टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स है, और माइनस टाइम क्या इंडिकेट करता है, बाउंड सिस्टम है, या ये कह दीजिए बाइंडिंग एनर्जी है। अगर हम बाइंडिंग वर्ड यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव का मतलब नहीं है, और टोटल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये दिखाना ना कि ये बाउंड है। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं तो कितनी एनर्जी से बाउंड है, बाउंड का मतलब नेगेटिव, तो बाइंडिंग एनर्जी वर्ड में आ गए बाइंडिंग एनर्जी में, तो ये माइनस GMM अपॉन 2R हो गया। और अगर टोटल एनर्जी बताएंगे तो माइनस GMM अपॉन 2R, फिर हम अलग से बताएंगे नेगेटिव साइन बाउंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो एक तो ये वाला पैरामीटर आ गया बच्चों। तो ये तो हो गए सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल, और सैटेलाइट को हम कितनी हाइट पे लॉन्च कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड होगा, कितनी एनर्जी होगी, ये सारे पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं। अब सैटेलाइट्स हमने दो तरह के बताए आपको, एक तो बताया बच्चों आपका पोलर सैटेलाइट, और दूसरा बताया हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो मींस अर्थ, ठीक है, सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, geostationary satellite. Geostationary satellites are those satellites which are revolving around the earth in the equator orbit, and its time period is the same as that of the rotation of the earth. ये अगर अर्थ है और ये सैटेलाइट अगर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से, और इनका रोटेशन भी वही है जो अर्थ का रोटेशन है, तो अंडर दैट कंडीशन ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और ये कौन सा ऑर्बिट है, इट इज इक्वेटर ऑर्बिट, इक्वेटर के अराउंड। अगर इक्वेटर के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करता है कोई भी सैटेलाइट, और उसका टाइम पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, कितना होता है, 24 आवर्स का होता है, देन इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, because it remains appears not remains it appears stationary with respect to geo, with respect to earth। अर्थ के रेस्पेक्ट में कैसा माना जाएगा, ये स्टेशनरी रहेगा। कैसे स्टेशनरी रहेगा, देखिए मान लीजिए अर्थ रोटेट करती है और सैटेलाइट भी रोटेट करता है। अगर अर्थ ने देखिए अर्थ मान लीजिए एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, तो सिलेंड्रिकल है, स्फीयर मान करके अर्थ को रोटेशन इमेजिन करो, तो यहाँ सामने सैटेलाइट है, तो अर्थ जितना रोटेट करता है सैटेलाइट भी इतना ही उसी टाइम पीरियड से रोटेट करेगा, ये उसी टाइम पीरियड से। तो ये पोजीशन मान लीजिए, ये देखो ये वाली स्ट्रिप है और ये सामने सैटेलाइट है, दोनों का टाइम कैसा है, सेम है, तो देखो दोनों एक दूसरे के सामने बने रहेंगे कि नहीं। अब ये भी लॉन्च करता रहेगा, ये भी रिवॉल्व करता रहेगा, दोनों रिवॉल्व करेंगे, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा अपियर होगा, एज इफ इट इज स्टेशनरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो इट इज ए सैटेलाइट हुज रोटेशन टाइम पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स का हो जाएगा, इसको जियो स्टेशनरी कहेंगे। इट अपियर्स स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ एंड द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग इज कॉल्ड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस, अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन है, अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, तो इसको तो हम कहेंगे, एक तो इसका स्टेशनरी होगा, इट अपियर्स स्टेशनरी with respect to earth rotating about its axis, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। सो इट्स टाइम पीरियड ही कितने आवर्स हो गया, 24 आवर्स, सेम एज दैट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। और इस पाथ को क्या कहेंगे, ऑर्बिट को क्या कहेंगे, जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ये जियोसिंक्रोनस हो गया, सिंक्रोनस सिंक्रोनाइजेशन हो गया किसके साथ, अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। और ये जो ऑर्बिट कहलाते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं। और जो अभी हमने हाइट का फॉर्मूला लिखा था बच्चों, अगर उसमें t इक्वल टू 24 आवर्स रख दिया जाए, द हाइट ऑफ दी सैटेलाइट कम्स अबाउट 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। तो जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ये 36,000 किलोमीटर हाइट पे लॉन्च किए जाते हैं, और वहां इनका जो रोटेशन टाइम पीरियड है वो किसमें होता है, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। और ये सब के सब जो सैटेलाइट्स हैं, दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट की सीरीज है इनसेट वाली, वो सब यही सीरीज होते हैं, इनसेट 1, इनसेट 2, AB, 2B, 2C, वो सब यही सीरीज वाले सैटेलाइट्स हैं बच्चों। और इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, इनका बेसिक पर्पज होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जब एक सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं और वो सैटेलाइट पे जाएगा, और वहाँ से फिर दोबारा से वो क्या होगा, उसको वो पहले एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, देन ट्रांसमिट करेगा ड्यू टू ट्रांसपॉन्डर, और वो फिर जब ट्रांसमिट होकर के वापस आएगा रिसीविंग स्टेशन पर, तो वो
कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। तो जो कम्युनिकेशन आजकल पॉसिबल हो पाया है वो सारा किसके थ्रू है? ड्यू टू दीज सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, ये कहाँ से आया फॉर्मूला? जो अभी हमने हाइट का फॉर्मूला डेराइव किया था उसमें टाइम पीरियड के टर्म्स में था। टाइम के पीरियड की वैल्यू 24 आवर्स रख दीजिए तो आपको हाइट निकल जाएगी 36,000 किलोमीटर्स। तो ये तो कहलाते हैं बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट्स, यूज भी हमने बता दिया क्या होता है। नेक्स्ट इज पोलर सैटेलाइट्स। अब ये पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं? पोलर सैटेलाइट्स आर दो सैटेलाइट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट्स। पोलर ऑर्बिट्स कौन से होता है? देखो ये पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस में कौन सा वाला ऑर्बिट माना जाएगा? ये माना जाएगा। ये वाला ऑर्बिट कैसा माना जाएगा? पोलर ऑर्बिट्स माना जाएगा। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ऐसे घूमता है, ऐसे रिवॉल्व करता है। और ऐसे रिवॉल्व करता है तो कौन सा ऑर्बिट्स हो गया? ये तो कहलाएगा पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट। और ये कौन सा ऑर्बिट कहलाएगा? इक्वेटर ऑर्बिट, इक्वेटर। तो जो ऑर्बिट इक्वेटर के अराउंड है वो तो इक्वेटर, और जो पोलर एक्सिस के अराउंड है उसे क्या कहेंगे? पोलर ऑर्बिट्स। जो इक्वेटर के अराउंड कर रहा है तो जियोस्टेशनरी हो गए। और ये वाला कौन सा हो गया? पोलर सैटेलाइट हो गया बच्चों। ठीक है, तो जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं वो पोलर सैटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और ये लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स होते हैं। और इनका जो पर्पज होता है, जिनका यूज होता है, ये हार्डली 500 to 600 और 700 किलोमीटर अबव तक होते हैं। और इनका पर्पज दूसरा होता है। पर्पज क्या होता है बेसिकली इनका बच्चों? ये जो फार फ्लंग एरियाज है या अर्थ का सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे है, फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ फार फ्लंग एरियाज और रिमोट एरियाज, उसमें हम जनरली इनका यूज करते हैं। ठीक है, इनको हम किसी दूसरे कंट्री का कहीं भी अगर कोई उनकी आर्मी है या उनका कोई भी डेस्टिनेशन है उसका फोटोग्राफ्स हमें लेना है, उसके लिए भी हम पोलर सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। इनमें हाई रिजॉल्विंग पावर के कैमरे लगे होते हैं जो अर्थ के फोटोग्राफ्स लेते रहते हैं अलग अलग प्लेस के, और इनसे हम क्या कर लेते हैं? इनसे हम उनको ट्रेस कर लेते हैं। ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है पोलर सैटेलाइट्स का। और पोलर सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड है, देखिए इसकी हाइट भी बहुत कम होगी। आपने बताया था कि जितनी हाइट पे जाएगा टाइम पीरियड बढ़ेगा, जितनी लो हाइट पर रहेगा तो टाइम पीरियड कम होगा। तो जो नियरेस्ट टू द अर्थ होता है उसका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेट 1 to 2 आवर्स होता है। तो इतने टाइम में एक राउंड कंप्लीट कर देता है। तो देखिए अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं अपने एक्सिस के अबाउट, ऐसे रोल कर रही है अर्थ, और सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो सैटेलाइट जब एक राउंड कंप्लीट करेगा तो इधर का फोटोग्राफ ले लिया। अब जितने टाइम में अर्थ ऐसे रोटेट करके जाएगी, फिर ये सेकंड राउंड में आ जाएगा, फिर इधर के फोटोग्राफ्स ले लेगा, फिर ये इधर राउंड में जाएगा, फिर इधर के फोटोग्राफ्स ले लेगा। तो यानी कि सैटेलाइट अर्थ के मैक्सिमम जो रीजन है, एरिया है, उसको कवर करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो दीज आर द पोलर सैटेलाइट। तो बच्चों पोलर सैटेलाइट्स का काम होता है जितने रिमोट एरियाज हैं उनके फोटोग्राफ्स लेना, अर्थ का सर्वे करना, और इससे हमें जो आजकल तो फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी आ गई। फार्मर्स के लिए कितनी फसल है उसका अगर एरिया निकालना है तो सैटेलाइट से कैलकुलेट कर लेते हैं। सब सैटेलाइट से पिक्चर आती है उससे सारा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये लो हाइट सैटेलाइट्स हैं, लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स हैं, ये हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स होते हैं। इनका पर्पज डिफरेंट है, इनका पर्पज डिफरेंट है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की तरह यूज होते हैं, ये आपका सर्वे के होता है, जियोलॉजिकल सर्वे के लिए ये सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है बच्चों। और इन सब का रिलेशन किससे है? हाइट और टाइम पीरियड से होता है। तो हम हाइट को टाइम पीरियड से रिलेट कर सकते हैं और टाइम पीरियड को हाइट से भी रिलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सैटेलाइट, its principle and various parameters regarding the satellites and the types of the satellites. Okay, ये सैटेलाइट का पूरा आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया।